मथुरा नगरी, जो भगवान कृष्ण की लीला भूमि थी, एक बड़े संकट से घिर गई। कालयवन नाम का एक महापराक्रमी यवन राजा, जिसके पास एक विशाल और अजेय सेना थी, उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। कालयवन को यह वरदान प्राप्त था कि उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। भगवान कृष्ण, जो स्वयं नारायण के अवतार थे, सब कुछ जानते थे। वे जानते थे कि कालयवन को सीधे युद्ध में हराना असंभव है, लेकिन वे अपनी प्रजा को संकट में भी नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई, एक ऐसी रणनीति जो उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय देती है। एक दिन जब कालयवन अपनी सेना के साथ मथुरा के द्वार पर गर्जना कर रहा था, तो अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। भगवान कृष्ण, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर थे और जिनका तेज सूर्य के समान था, धीरे धीरे युद्ध भूमि से पीछे हटने लगे। उनके पीछे पीछे उनकी सेना भी अनुशासन के साथ हटती गई। कालयवन यह देखकर अहंकार से फूल गया। उसने सोचा, देखो, यह ग्वाला मुझसे डर गया, यह कायर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। वह अपनी विशाल सेना के साथ भगवान कृष्ण का पीछा करने लगा। उसकी सेना धूल उड़ाती हुई, सिंहनाद करती हुई कृष्ण के पीछे दौड़ी, लेकिन कृष्ण सीधे कहीं नहीं जा रहे थे। वे कालयवन को एक विशेष दिशा में ले जा रहे थे। वे एक ऊंचे पर्वत की ओर बढ़ रहे थे, जहां घनी झाड़ियां और संकरी राहें थीं। कालयवन और उसकी सेना बिना सोचे समझे उनका पीछा करती रही। अंत में भगवान कृष्ण एक रहस्यमयी गुफा के द्वार पर पहुंचे और उसमें प्रवेश कर गए। कालयवन, जिसे अपने बल का बड़ा घमंड था, तुरंत उस गुफा के अंदर घुस गया। उसे क्या पता था कि इस गुफा में उसके लिए काल छिपा बैठा है। उस गुफा में गहरी नींद में सो रहे थे राजा मुचुकुंद। ये एक महान और पुण्यात्मा राजा थे, जिन्होंने देवताओं की असुरों के विरुद्ध युद्ध में बहुत सहायता की थी। युद्ध में अथक परिश्रम करने के बाद उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि वे शांति से सोना चाहते हैं और जो भी उनकी नींद में विघ्न डालेगा, वह उनकी दृष्टि मात्र से भस्म हो जाएगा। जब कालयवन गुफा के अंधेरे में घुसा, तो उसे धुंधली सी एक आकृति दिखाई दी। वह बोला, यह वही कृष्ण है, छिप कर बैठा है। अपने क्रोध को रोक न सका और उसने सोते हुए राजा मुचुकुंद को जोर से लात मार दी। राजा मुचुकुंद की गहरी नींद टूट गई। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और उनकी दिव्य दृष्टि उस उद्दंड कालयवन पर पड़ी। पल भर में राजा मुचुकुंद के नेत्रों से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली कि कालयवन तुरंत जलकर राख का ढेर बन गया। उसकी विशाल सेना अपने राजा की ऐसी भयानक मृत्यु देखकर भयभीत हो गई और तितर बितर हो गई। जब सब शांत हो गया, तो भगवान कृष्ण राजा मुचुकुंद के सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुचुकुंद को अपना दिव्य रूप दिखाया, उन्हें दर्शन दिए और उनके तपस्या की प्रशंसा की। मुचुकुंद भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो गए। इस घटना के बाद भगवान कृष्ण को रण छोड़ के नाम से भी जाना गया। वह जो युद्ध भूमि से हट गया था, लेकिन यह उनकी कायरता नहीं थी, बल्कि उनकी अद्भुत बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रमाण था। उन्होंने एक शक्तिशाली शत्रु